Hello everyone, welcome you all. In this lecture, we are going to study modulus function, anti-logarithm and properties of modulus function. In the last two parts, part A and part B, we completed rest part of logarithm, the definition, fundamental properties, principal properties of logarithm and base changing theorem, characteristic and mantissa. This is our last part of theoretical portion of logarithm. This is the last part. In this we are going to study modulus function and anti-logarithm, and the last part of our lecture of logarithm is part D. In that part we only covered total illustrations for your practice. So let us start with anti-logarithm. I want to revise you again what we are going to study and what we studied. In this we already studied definition, fundamental identities of logarithm, principal properties of logarithm, base changing theorem, characteristic mantissa, and now in this video we are going to do anti-logarithm and modulus function. This both 6th and 7th part we will cover in this video. So let's start with anti-logarithm. तो एंटी-लॉगरिथम के लिए क्या है कि एंटी-लॉगरिथम, द पॉजिटिव रियल नंबर n इज कॉल्ड द एंटी-लॉगरिथम ऑफ ए नंबर m इफ log n इज इक्वल्स टू m. अब देखिए n जो है वो m का एंटी लॉग है, बस इससे ज़्यादा एंटी लॉगरिथम कुछ भी नहीं है. एंटी लॉगरिथम सिर्फ एक लाइन का कॉन्सेप्ट है. अगर ये एक लाइन का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप 1000 क्वेश्चन भी एंटी लॉग पे कर सकते हैं, और अगर आपको एंटी लॉग का ये एक लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप एक क्वेश्चन भी नहीं कर सकते. एंटी लॉगरिथम एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट है, 10 लाइन कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इस एक लाइन के अलावा एंटी लॉगरिथम कुछ भी नहीं है. तो n जो है m का एंटी लॉग है. बस इसके लिए आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के जो वीडियो है उसमें हम लोग एक एंटी लॉगरिथम का क्वेश्चन भी ले लेंगे ताकि आपका एंटी लॉगरिथम कवर हो जाए. बस आपको ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, n एंटी लॉग है m का, n इज एंटी लॉग ऑफ m. तो आपको ये भी कह सकता है, क्वेश्चन को थ्रू मैं आपको बता दूं, एक m नंबर है, मान लीजिए m नंबर उसने बोल दिया 2 है, और बेस बोल रहा है कि लॉग का बेस जो है वो है 10 बेस, मीन्स ये कॉमन लॉगरिथम है, 10 बेस है. अब बोल देगा कि ये जो 2 नंबर है इसके लिए आपको एंटी लॉग बनाना है. तो 2 नंबर के लिए एंटी लॉग बनाना है, मीन्स ये n की वैल्यू पूछ रहा है जो यहाँ पे लिखी जाती है. तो n की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, 10 टू द पावर 2 मतलब 100. तो 2 का एंटी लॉगरिथम हो गया 100. बस इससे ज़्यादा एंटी लॉगरिथम पढ़ने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन. अब देखिए मॉडुलस फंक्शन क्या होता है. मॉडुलस, मॉड का मतलब क्या होता है, इस जो दो आपको पैरेलल लाइंस दिख रही है, इन पैरेलल लाइंस के अंदर आप कुछ भी क्वांटिटी रख देते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो. इस दो पैरेलल लाइंस इस तरह से मॉड का साइन लगने के बाद में जो फाइनल क्वांटिटी होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी. मीन्स क्या है कि ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये मॉड x का ग्राफ है, मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी का ग्राफ है. तो जो इसका आंसर आना है, y आंसर आना है इस मॉड x का, वो पॉजिटिव ही आएगा. तो आप लोग को इस ग्राफ से सबसे पहली चीज ये देखनी है, जो आंसर आ रहा है वो कोई नेगेटिव तो नहीं आ रहा है. अगर ये जो लाइंस शो हो रही है आपको, अगर ये नेगेटिव यहाँ तक जाती, मतलब y की वैल्यू अगर नेगेटिव जाती तो ये क्या होता हमारा, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता मॉड x को. तो मॉड x मतलब पॉजिटिव है, और आपको यहाँ पे इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि ये जो दोनों लाइंस है ये y के नीचे नहीं गई है. मीन्स ये ग्राफ भी सिर्फ यही बता रहा है कि मॉड x का ग्राफ है और ये टोटली पॉजिटिव ग्राफ है. तो अब देख सकते हैं इस ग्राफ को सॉल्व करते हैं, ये ग्राफ कैसे बना, इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले y इज इक्वल्स टू मॉड x नाम का हम लोगों ने एक फंक्शन लिया है. मॉड x जो है इसमें अब ये क्वांटिटी फाइनली क्वांटिटी पॉजिटिव होने वाली है. अगर ये क्वांटिटी फाइनली पॉजिटिव होने वाली है तो सबसे पहले दो केस हो सकती है. जो अंदर लिखी हुई क्वांटिटी या तो 0 हो सकती है या फिर 0 से राइट में हो सकती है. 0 के राइट में मतलब पॉजिटिव, या तो 0 या 0 से बड़ी. या दूसरा केस हो सकता है जो अंदर लिखी हुई क्वांटिटी है ये 0 से छोटी हो सकती है. तो अब देखिए ये देखते हैं, सबसे पहले ये क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी है तो x कैसा होगा. तब हम लोगों को क्या करना है, x को सिर्फ x ही रखना है.
मीन्स अगर इस x की जगह अगर 2 डालने को बोला तो सिर्फ 2 डाल के उस पर मॉड लगा दें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। 3 डालने को बोला तो क्या करेंगे, 3 पे मॉड लगा देंगे। अदरवाइज अगर नेगेटिव क्वांटिटी होती है, मीन्स अगर जो अंदर रखने वाला x है उसकी वैल्यू अगर -3 बोल दी जाती है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले -3 को एक माइनस साइन लगाना होगा, बिकॉज जो हमने क्वांटिटी ली है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्वांटिटी मॉड्यूलस में नहीं आ सकती। मीन्स मॉड्यूलस में नेगेटिव क्वांटिटी तो ले सकते हैं बट फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा। तो -3 का फाइनल आंसर पॉजिटिव आए, इसके लिए क्या करना होगा, -3 के आगे एक माइनस साइन लगा देना होगा। तो अगर कभी x अगर हम लोग नेगेटिव रखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू -x हो जाएगी। तो देखिए इस ग्राफ में सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, फर्स्ट जो इसको सॉल्व कीजिए, हाफ पार्ट को सॉल्व कीजिए, तो y इज इक्वल्स टू एक्स बनेगा, ये y इज इक्वल्स टू एक्स बनेगा। तो y इज इक्वल्स टू एक्स बनेगा, तो y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ होता है सिंपली स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। अगर कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट अगर 1 है तो 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट अब नेक्स्ट हाफ पार्ट को शो करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू सिंपली -x लेना है हम लोग को, y इज इक्वल्स टू -x, और ये हम लोगों को पता है कि x नेगेटिव होगा। तो x नेगेटिव होगा मतलब हम लोग उस साइड नहीं जाएंगे, सिर्फ इसी साइड की बात करेंगे, इसी साइड की बात करेंगे। और हम लोगों को अब बनाना है ग्राफ y इज इक्वल्स टू -x का। तो y इज इक्वल्स टू -x का ग्राफ कैसे बनेगा, y इज इक्वल्स टू -x का ग्राफ। अब देखिए x क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है, बिकॉज हम लोग LHS ऑफ दिस लाइन चल रहे हैं, हम इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में चल रहे हैं, तो x नेगेटिव होगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो y फाइनली फिर से पॉजिटिव ही आएगा। तो ग्राफ हमारा ऊपर ही बनेगा, ऊपर ही ग्राफ बनेगा हमारा। तो y इज इक्वल्स टू -x का ग्राफ पॉजिटिव होगा, फाइनल आंसर y का पॉजिटिव आएगा, और -x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एट द एंगल ऑफ 135 डिग्री। तो ये मॉड्यूलस फंक्शन है। मॉड्यूलस फंक्शन के लिए बस इतनी प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को एक माइनस साइन लगा करके पॉजिटिव बना देता है, और पॉजिटिव क्वांटिटी पे मॉड लगा के वो पॉजिटिव ही होती है। तो बस मॉड्यूलस का इतना काम है कि वो नेगेटिव क्वांटिटी को, नेगेटिव जो -x यहाँ पे जो x थे उनके आगे एक माइनस साइन लगा करके -3, -4, -5 सबको पॉजिटिव बना दिया, और ग्राफ को नीचे ले जाने की जगह ऊपर ले गया। तो यही मॉड्यूलस फंक्शन का काम है। अब देख लेते हैं मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है मॉड्यूलस की, जो ये फाइनल आंसर है या तो ये 0 आएगा या 0 से बड़ा ही आएगा, बिकॉज मॉड लगा चुके हम लोग। अब देखिए मॉड, ये अगर मॉड लगा है तो मान लीजिए 3 के ऊपर मॉड लगा है और -3 के ऊपर मॉड लगा है, तो मॉड 3 का आंसर भी 3 होगा और मॉड -3 का आंसर भी 3 ही होगा। तो मॉड ऑफ 3 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ -3 भी हो जाएगी। तो दो क्वांटिटीज हैं, इक्वल हैं, बट वो अपोजिट साइड ऑफ स्केल के दोनों अपोजिट साइड हैं, मतलब 0 के दोनों अपोजिट साइड है बट इक्वल हैं, न्यूमेरिकली इक्वल हैं। तो उन दोनों को इक्वल कब कर सकते हैं, जब उनमें मॉड्यूलस साइन लग जाए। मतलब 4 और -4 इक्वल तभी हो सकते हैं जब दोनों पे मॉड्यूलस का साइन लग जाए, क्योंकि मॉड्यूलस साइन क्या करेगा, -4 के ऊपर एक और माइनस लगा देगा और उसको पॉजिटिव क्वांटिटी बना देगा। अब a इंटू बी लिखा है तो सिंपली इसको दो मॉड्यूलस फंक्शन में तोड़ सकते हैं, a b। अब मान लीजिए a आपका 2 है और b आपका -3 है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, a इंटू 2 इंटू -3 कितना हुआ, -6। -6 का मॉड क्या हो जाएगा, -6 के लिए अब मॉड क्या करेगा, एक माइनस उसको लगा देगा और पॉजिटिव बना देगा, तो ये क्वांटिटी 6 बन गई। अब यहाँ देखिए 2 था, 2 पे मॉड लगाने पर 2 ही रहेगा, और यहाँ पे सेपरेट मॉड हम -3 पे लगाएंगे, तो -3 पे सेपरेट मॉड लगा के वो क्या बनेगा, 3। तो 3 इंटू 2 6, वापस से वो 6 ही बन गया। यहाँ पे अगर कंप्लीट एक फ्रैक्शन पे मॉड लगा है तो उसको आप सिंपली डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर पे मॉड के टाइप से तोड़ सकते हैं। आप इसके लिए एग्जाम्पल लेके सेटिस्फाई हो सकते हैं। नेक्स्ट है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर का जो आंसर है वो पॉजिटिव ही आएगा। a अगर मान लो आप यहाँ पे -3 भी लेते हो तो -3 का स्क्वायर 9, और 9 का अंडर रूट a, 9 का अंडर रूट 3। तो ये चीज़ ये शो करना चाह रहा है कि ये जो फाइनल क्वांटिटी होगी वो भी पॉजिटिव होगी और a की ही वैल्यू होगी, और ये जो क्वांटिटी होगी मॉड्यूलस क्वांटिटी होगी वो भी पॉजिटिव ही होगी और वो भी एक a की ही वैल्यू होगी। तो दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज होंगी, दोनों इक्वल होंगी, ये चीज़ ये बता रहा है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया कंप्लीट मॉड है, कंप्लीट मॉड में x -1 पे मॉड -2 इज इक्वल्स टू 5।
अब देखिए, अब मॉड अगर हम लोग हटा देते हैं, ये जो कंप्लीट, ये जो पूरे पे मॉड लगा है, इस मॉड को अगर हटा देते हैं तो 5 की वैल्यू हट के +-5 हो सकती है, बिकॉज अगर मॉड होता तो बोथ साइड, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव थी, बट अब मॉड हट चुका है तो 5 की जगह +5 और -5 भी हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद में इसके बाद में क्या करें, +-5 है तो 2 को इस साइड ले जा सकते हैं। 2 को इधर ले जाने के बाद में x-1 का मॉड इज इक्वल टू 7, -3 आंसर आता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मॉड x-1 इज इक्वल्स टू -3। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? आप लोग इसको 2 मिनट देखें और बताएं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मॉड की वैल्यू नेगेटिव आ गई? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो x-1 के मॉड का वैल्यू कभी भी -3 नहीं हो सकता। तो ये जो -3 आंसर है ये रिजेक्ट हो चुका है, ये कभी नहीं होगा। और x-1 का मॉड 7 आ सकता है। अब देखिए इसके बाद में क्या करना है, इस स्टेप के बाद में अब x-1 के ऊपर से मॉड हटा दीजिए। x-1 पे मॉड हटाने के लिए क्या करना होगा, 7 को 7 से हटा के +-7 करना होगा, बिकॉज जब तक x-1 पे मॉड था तब तक 7 पॉजिटिव क्वांटिटी थी, और जब x-1 पे से मॉड हट चुका है तो ज़रूरत नहीं है कि 7 जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी ही हो, वो -7 भी हो सकता है। तो x-1 -7 + 7 होगा, तो फाइनली x-1 इज इक्वल टू +-7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, -6। तो 8, -6 हो गई, और हम लोग ऑलरेडी x-1 का मॉड इज इक्वल टू -3 को रिजेक्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट अब लोग इलस्ट्रेशन देखते हैं इस पे। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है, पहले आप इसको देखें कि x-1 का मॉड प्लस x+1 का मॉड इज इक्वल टू 2 बोला गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप नंबर लाइन पे दोनों नंबर प्लॉट करें। सबसे पहले आप प्लॉट करें, ये देखिए x-1 इज इक्वल टू 0 रखें तो ये आ जाएगा 1। तो सबसे पहले आप 1 पुट करें, यहाँ पे नंबर लाइन पे 1 बनाएं। उसके बाद में x+1 इज इक्वल टू 0 करके नंबर लाइन पे -1 बनाएं। तो अब देखिए इस तरह से ये तरीका है इसको नंबर लाइन में तोड़ने का। अगर यहाँ पे 3 क्वांटिटी होती तो तीनों क्वांटिटीज को इक्वल टू 0 करके नंबर लाइन पे लिखते x की वैल्यूज। अब x की वैल्यू लिखने के बाद में 3 इंटरवल में इसको बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। अगर पहला x की वैल्यू अगर -1 के इक्वल या उससे कम हो, मींस इस साइड हो। नेक्स्ट केस, अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, मींस इंटरवल ये हो जिसमें 1 और -1 इंक्लूड नहीं है इस वाले केस में, बिकॉज -1 ऑलरेडी हम फर्स्ट केस में इंक्लूड कर चुके हैं और 1 हम आने वाले केस में इंक्लूड करेंगे। ये देखिए 1 यहाँ पे इंक्लूडेड है। और थर्ड केस हो गया जहाँ पे x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। 1 तो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, 1 इसमें 1 और 1 से बड़ी होगी, 1 को इंक्लूड कर लेते हैं और यहाँ भी 1 को इंक्लूड कर लेते हैं, बिकॉज जो सेकंड केस है उसमें हम लोगों ने 1 और -1 को इंक्लूड नहीं किया है। तो 1 और -1 इंक्लूड हो सकते थे, इसलिए हम लोगों ने केस 1 और केस 3 में -1 और 1 को इंक्लूड कर लिया। अब देखिए यहाँ पे अगर x लेस देन और इक्वल्स टू -1 है तो क्या होगा, -1 है लेस देन, तो देखिए ये मॉड नेगेटिव ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है सिर्फ x-1 क्वांटिटी को आप देखें। अगर आप कोई भी नेगेटिव नंबर लेते हैं, अब फर्स्ट केस सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे -1, -2, -3 ये वैल्यूज ले सकते हैं, और ये वैल्यू लेने के बाद में ये क्वांटिटी क्या बनेगी, ऑलवेज नेगेटिव बनेगी। तो ये क्वांटिटी नेगेटिव बनेगी तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या करेगा, अपना काम करेगा। मॉड्यूलस फंक्शन नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस साइन बाहर लगा देगा। तो हम लोगों को पता है कि अब जब हम लोग x-1 या उससे छोटा ले रहे हैं तो ये x-1 जो मॉड के अंदर क्वांटिटी है ये नेगेटिव होने वाली थी, तो मॉड ने क्या किया, अपना साइन हटा करके एक नेगेटिव साइन इसके आगे लगा दिया ताकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो सके। तो मॉड का काम हो गया, मॉड ने इस क्वांटिटी को पूरी पॉजिटिव बना दिया जो कि पहले नेगेटिव बनने वाली थी। अब क्या करना है, अगर x को -1 या -1 के इक्वल या उससे छोटा ले रहे हैं तो ये क्वांटिटी क्या होगी, ये क्वांटिटी या तो 0 होगी या फिर 0 से छोटी होगी। तो इस क्वांटिटी को भी पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड क्या करेगा, एक माइनस साइन बाहर लगा देगा। तो देखिए मॉड ने क्या किया, एक माइनस साइन इसके बाहर लगा दिया और खुद का काम कर दिया, खुद का साइन हटा के एक माइनस साइन लगा दिया। तो मॉड का काम हो गया और ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव बन गई और इज इक्वल टू, अब सिंपली आप सॉल्व करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस अब देखते हैं, -1 से 1 के बीच में x है, तो -1 से 1 के बीच में अब इस क्वांटिटी का क्या होगा, x-1 क्वांटिटी का क्या होगा। -1 से 1 के बीच में ये क्वांटिटी या तो 0 रहेगी या फिर ये नेगेटिव ही रहेगी, चाहे -1, -1.01, 1.02, -1.03, -2 तक जाएगी ये क्वांटिटी।
तो ये नेगेटिव क्वांटिटी रहेगी, तो मॉड अब क्या करेगा, अपना साइन हटा करके इस पर एक नेगेटिव साइन लगा देगा ताकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए। नेक्स्ट, अब -1 से 1 आप अगर लेते हैं इस वाले इसके लिए अगर -1 से 1 x की वैल्यू डालते हैं तो क्या होगा, x + 1 में अगर x की वैल्यू -1 से 1 डालते हैं तो ये जाएगा 0 से 2 तक, और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉड क्या करेगा, अपना साइन हटा करके यहाँ पे नेगेटिव तो लगाएगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी के आगे मॉड नेगेटिव नहीं लगाता, मॉड पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है और नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव क्वांटिटी थी तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए यहाँ पे प्लस साइन ही लगे हुए रहेगा, और अब फाइनल आप इसको मैनिपुलेट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड रीजन हम लोग लेते हैं जो कि 1 के इक्वल या 1 से बड़ा होगा। x अगर 1 से इक्वल या 1 के बड़ा रखते हैं तो देखो यहाँ पे x को 1 रख के देखिए क्या आंसर आएगा, 0। x को 1.1 रखे तो आंसर क्या आएगा, 0.1। x को 1.02 रखेंगे तो आंसर आएगा 0.2। 3 रखेंगे तो 2, 5 रखेंगे तो 4। मीन्स आप x की कुछ भी वैल्यू रख लो 1 या 1 से बड़ी, ये जो एक्सप्रेशन है x - 1 वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। तो मॉड क्या करेगा, अपना साइन हटा करके इसके सामने एक पॉजिटिव साइन लगा देगा। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसके आगे नेगेटिव साइन ना लगा करके एक पॉजिटिव साइन लगा रहेगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ इस वाले एक्सप्रेशन में आप लोग अगर x की जगह 1 या 1 से ऊपर की क्वांटिटी रखते हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी। इसकी रेंज जाएगी 2 से इन्फिनिटी तक, बिकॉज x की मिनिमम वैल्यू केस 3 के लिए 1 हो सकती है, तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी केस 3 के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट जा सकती है। मीन्स ये ऑलवेज क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। तो मॉड क्या करेगा, अपना काम करेगा, मॉड पॉजिटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव रहने देगा, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी इसको पॉजिटिव ही रहने दिया, और फाइनली इससे आप लोग x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पे x सिर्फ -1 लेगा, नंबर लाइन पे x -1 से 1 जा सकता है, और नंबर लाइन पे x 1 जा सकता है। मीन्स ये 4 क्वांटिटीज ही ले सकता है। इसका मतलब क्या है, बस यहाँ पे इक्वल साइन लगा दें हम लोग, बस यहाँ पे इक्वल साइन लगा दें, केस 1 और केस 3 के आंसर भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर ये हमारे को शो कर रखा है कि x की वैल्यू -1 इंक्लूडिंग से लेकर के 1 इंक्लूडिंग के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो ये तभी ये केस पॉसिबल होगा, तभी ये केस है ये पॉसिबल तभी होगा जब x की वैल्यू -1 से 1 तक जाए, इंक्लूडिंग -1 एंड 1। तो ये मॉड्यूलस फंक्शन था। एंटीलॉग बहुत इजी था, एंटीलॉग सिर्फ एक लाइन का कॉन्सेप्ट था, और मॉड्यूलस फंक्शन आपको हर चैप्टर में काम आने वाला है। मॉड्यूलस फंक्शन भी सिर्फ इतना होता है, नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव ही रहने देता है। So thank you guys for watching this video on mathematics. If you like this video, share it with your friends and subscribe my channel Wings to Career. इस चैनल के थ्रू हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो भी जेई एस्पिरेंट्स हैं जो कि घर रह कर के जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन तक ये वीडियोस पहुंचे और वो इसका बेनिफिट ले सके, ताकि उनको कभी ये ना लगे कि हम किसी कोचिंग को ज्वाइन करके अगर जेई की स्टडीज़ करते तो बेहतर होता, हम अपने घर रह कर के स्टडीज़ नहीं कर सकते। तो बस इस चैनल का यही टारगेट है कि घर रह कर के भी स्टूडेंट्स अपनी जेई की प्रैक्टिस बहुत ईजिली कर सकें। सो थैंक यू गाइड्स, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।